सब सपना हो गया। एक सपना था जो बीत गया, एक सपना था जो बीत गया, चोरों का मन मेरा बसना, मुझको दृढ़ बंधन में कसना, चोरों का मन मेरा बसना, मुझको दृढ़ बंधन में कसना, मेरा उस दलदल में फंसना, मेरा रोना उनका हंसना, सब कुछ मेरे विपरीत गया, एक सपना था जो बीत गया। गुरुदेव मिले जब अनमोले, मुझसे हंस कर कुछ यूं बोले, अब फिर मत हंसना ओ भोले, तू हरि का शरणागत हो रे। तब प्रभु सन्मुख भयभीत गया, सब हार गए मैं जीत गया, एक सपना था जो बीत गया। गुरु जी की आज्ञा हुई और वाटिका के कपाट खुले। प्रभु कहाँ मिलेंगे? बाबा जी कहते हैं बगिया में मिलेंगे। और ये बगिया कौन सी है? बोले संत सभा चहूं दिसी अमराई, संत सभा चहूं दिसी अमराई। भगवान कहाँ मिलेंगे? कहा वाटिका में। वाटिका क्या है? बोले संत सभा ही वह वाटिका है जहाँ भगवान मिलेंगे। जीवन में संत मिल जाए तो समझो भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, हे भोलेनाथ, बात तो ठीक है कि संत मिल जाए तो भगवंत मिल जाएंगे, पर संत की पहचान क्या है? हर चीज की तो नकल होती है। औरों की बात छोड़िए, मानस में ही मानस के दो महान सिद्ध पात्र नकली साधुओं के द्वारा चले गए। स्वयं हमारी माता चली गई साधु वेश के कारण। हनुमान जी महाराज चले जा रहे थे कालनेमी के द्वारा। पार्वती माई पूछती कि संत की कोई ऐसी पहचान बताइए जिसकी नकल नहीं हो सके। आजकल तो बहुत नकल हो गई, क्या पहचान है संत की? भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी, संत की एक पहचान ऐसी है जिसकी नकल कोई कर ही नहीं सकता, कोई नकली साधु नहीं कर सकता। क्या पहचान है? बोले उमा संत कई बड़ाई, उमा संत कई बड़ाई, मंद करत गई करत भलाई। कहा संत की सबसे बड़ी पहचान ये है कि संत कभी किसी का अहित कर ही नहीं सकता, अहित करने वाले का भी अहित नहीं कर सकता। तो भगवान शंकर कहते हैं ये है संत की पहचान। उमा संत कहे यह बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, नारद बाबा ने नलकुबर मणिग्रीव को शाप दिया। अरे
संत है तो शाप कैसे दिया? संत तो किसी का हित कर ही नहीं सकते, तो शाप कैसे दिया? आप देखिए शाप कैसे दिया है। जिस समय देखा है नलकुबर मणिग्रीव को नारद बाबा ने सुंदर सुंदर देव कुमार जैसे बालक और सिनेमा के गाने पर डिस्को नाच रहे हैं, कहा भाई इतने सुंदर बच्चे हैं, अगर भगवान का नाम लेके नाचे तो इनका कितना कल्याण होगा। व्यास बाबा कहते हैं नारद जी ने जो शाप दिया कैसे दिया? बोले नारद बाबा ने अनुग्रह पूर्वक कोई शाप देता है, अनुग्रह पूर्वक शाप दिया। और कैसे दिया? कहा गा के शाप दिया। गा के कोई शाप देता है, लेकिन क्या करें, सब दिन आशीर्वाद देने की आदत है, इसलिए शाप देना महात्मा को आ ही नहीं रहा। और कैसा शाप दिया? कहा जाओ नंद बाबा की पगड़ी में वृक्ष बन के खड़े हो जाओ। कितनी बार माखन से सने हुए हाथ कन्हैया पहुंचेगा तुम्हारे तने में, और कितनी बार ब्रज की सीमंतनिया तुम्हारी डाली पकड़कर खड़ी होंगी यशोदा मैया को उलाना देने के लिए। कितना बड़ा अनुग्रह किया है। तो संत को तो शाप देना भी नहीं आता, उनके कोप में भी कृपा होती है। रामचरितमानस में देखिए ना, नारद बाबा ने जो भगवान को शाप दिया, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे कोई शाप देता है क्या? जब भगवान मिल गए पहले तो गुस्सा किया, कहा अगर हम जानते कि विश्व मोहिनी विजय में आप भी पर्चा दाखिल करने वाले हैं तो हम अपना नाम ही वापस कर लेते, जमानत तो जब्त नहीं होती। आपने तो बड़ा गड़बड़ किया, ठीक है हम आपको शाप देंगे। क्या शाप दिया? कहा बंचे हो मोही जमनी धरि देहा सोई तन धरहु शाप ममएहा। हमको मनुष्य शरीर बना के आपने ठगा तो हम शाप देते हैं कि आप भी मनुष्य हो जाइए। ये कोई शाप है? अरे बड़े भाग मानुष तन पावा। और क्या शाप दिया? बोले आपने हमको बंदर का चेहरा दिया ना, तो बोले कपिया कृति तुम कीन हमारी तो करिए की सहाय तुम्हारी। ये कोई शाप है? कहते कि तुमने हमको बंदर बनाया तो बंदर तुमको बाधक बनेंगे या काटेंगे या नोचेंगे, कहते हैं बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। और हमारा ब्याह नहीं होने दिया। भगवान ने कहा आप कहेंगे कि जाओ तुम्हारा भी ब्याह नहीं होगा, कहा आपका भी पत्नी से वियोग हो जाएगा। भगवान ने कहा अच्छा ब्याह तो होगा ना, रो लेंगे थोड़ा सा, उसमें क्या है, ब्याह तो होगा। तो जो संत हैं उनको शाप भी देना नहीं आता है, शाप में भी अनुग्रह। भगवान शंकर कहते हैं जहाँ संत होंगे, ये वाटिका जो है संत समाज की, संत सभा की वाटिका है। गुरुदेव का अनुग्रह हुआ, वाटिका के भीतर प्रवेश करा लेते हैं ठाकुर जी को, नहीं फिर अब तो दिन तो पंछी की तरह उड़ जाएंगे और कथा पहुंचानी भी तो है, बीच में थोड़ी तो छोड़ेंगे। तो वाटिका के कपाट खुले, ठाकुर जी का प्रवेश हुआ। और इस वाटिका के लिए देखिए एक बहुत सुंदर बात बाबा देते हैं। बोले बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। बाबा कहते हैं किशोरी जी की ये जो वाटिका है ये परम रम्य है। संपूर्ण रामचरितमानस में केवल 4 स्थान ऐसे हैं जिनको परम रम्य कहा गया। पहला परम रम्य स्थान कौन सा है? बोले भरद्वाज मुनिवर मन भावन, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन।
आश्रम। दूसरा बने परम रम्य गिरिवर कैलासु। तीसरा परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे ये वाटिका। और चौथा रामेश्वरम तीर्थ परम रम्य उत्तम यह धरनी। ये 4 परम रम्य स्थान रामचरितमानस में है। परम रम्य कौन है? बहुत सुंदर है। इस वाटिका में बड़े अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं, बड़ी अच्छी संरचना है, विचित्रता है, सुगंध है। नहीं, कोई भी एक कारण नहीं है इसके परम रम्य होने का। बाबा कहते हैं ये वाटिका इसलिए परम रम्य है, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे, क्योंकि आज हमारे राम जी सुखी हो रहे हैं इस वाटिका को देखकर, इसलिए ये परम रम्य है। भाई राम जी तो सबके हृदय में हैं, पर कहीं सुखी हैं और कहीं दुखी हैं। जिसके हृदय में राम जी सुखी हैं उसी के हृदय में परम रम्यता निवास करती है। भगवान तो सबके हृदय में है। संसार में ऐसा कौन है जिसके हृदय में परमात्मा का निवास नहीं है? सबके अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव। लेकिन बात क्या है कि जो प्यार करता है ना उसके हृदय में ठाकुर जी सुखी रहते हैं। पीतांबर पहनकर नाचते हैं, घुंघरू बांध के रहते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, बतियाते हैं। और जो प्यार नहीं करता उसके हृदय में भी भगवान होते हैं, लेकिन वो तो उसके अभिमान की काली चादर ओढ़ के सोए रहते हैं। उसको पता ही नहीं चलता कि भगवान हमारे पास हैं। इतना अंधेरा होता है और भगवान भी कोमा में पड़े रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि राम जी सुखी हो। राम जी जहाँ सुखी होंगे वही स्थान परम रम्य होगा। और राम जी सुखी कैसे होते हैं? सुंदरता से, रुपये पैसे से, धन दौलत से, विद्या बुद्धि से। अरे नहीं, राम जी सुखी होते हैं भक्ति से। सबसे सुंदर है भक्ति। भक्ति है पृथ्वी का श्रृंगार। यदि भक्ति नहीं होती तो पृथ्वी विधवा हो गई हो। भगवान के चरणों की भक्ति ही पृथ्वी का श्रृंगार है। भक्ति ही सबसे सुंदर है। रामचरितमानस में दूसरा कुछ सुंदर नहीं है। भक्ति का ही सौंदर्य तो है कि हनुमान जी बंदर होके भी सुंदर कांडी होते हैं। नहीं क्या? हनुमान जी से सुंदर और कौन होगा? भगवान शंकर कहते पार्वती जी हमारे राम जी आ गए हैं कौशल्या मैया के यहाँ, हम चले, हम बंदर बन के राम जी की सेवा करेंगे। पार्वती जी कहती हैं कि हमको भी साथ ले लीजिए, हम बंदरिया बन के आपके साथ चलेंगे, हमको छोड़ के मत जाइए। हम चल गई तुम्हार संग बाबा, हम चल गई तुम्हार संग बाबा, हम चल गई तुम्हार संग बाबा, हम रंग गई तुम्हार रंग बाबा, हम रंग गई तुम्हार रंग बाबा। पार्वती जी कहती है हम बंदरिया बन के चलेंगे। शिव जी ने कहा रहने भी दीजिए, हम वहाँ शादी ब्याह थोड़ी न करेंगे, हम तो सेवा करने के लिए जा रहे हैं, आप हमारे साथ मत चलिए। पार्वती जी पूंछ में बैठी, कहा हमको बंदरिया बना के नहीं ले जाएंगे तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ साथ रहेंगी। तो हनुमान जी के पूंछ में बैठ गई। हमने किसी प्रामाणिक ग्रंथ में नहीं पढ़ा है, एक महात्मा से सुना था कि पार्वती जी हनुमान जी की पूंछ में है। तो वो बात जब याद आती है तो बड़ा अच्छा लगता है कि देखो माई ने पीछा नहीं छोड़ा, कुछ नहीं तो पूंछ में बैठ गए। तो हनुमान जी बंदर होके भी कितने सुंदर हैं, क्योंकि भक्ति है, सबसे सुंदर भक्ति है और कुछ भी सुंदर नहीं है। भाई किशोरी जी की बगिया
अयोध्या भी इसीलिए परम रम्य है कि यहाँ आके राम जी सुखी हो रहे हैं। जिनके हृदय में भक्ति है उनके हृदय में राम जी बड़े सुख से रहते हैं। और ये तो भक्ति की ही बगिया है, ये तो माई की फुलवारी है। और माई स्वयं साक्षात भक्ति है, भक्ति प्रदायिनी है। उनकी कृपा के बिना क्या ठाकुर जी किसी को मिल सकते हैं? कभी नहीं मिल सकते। जब तक मिलने से क्या होगा? भगवान का मिलना कोई बड़ी चीज है क्या? असल बात तो है रस का मिलना। भगवान के मिलने से अगर मिलना होता तो चाणूर मुष्टिक को सबसे बढ़िया से मिले थे। उतना सुंदर तो कभी किसी की मुलाकात ही नहीं हुई होगी। चाणूर और मुष्टिक से भगवान की भेंट क्या मजे की हुई है। मल्ल युद्ध में हाथ से हाथ, पैर से पैर, नाक से नाक, गाल से गाल, माने क्या परमात्मा तो घिस घिस के हार गया। इतना सा भी रस महसूस हुआ क्या उनको भगवान का? तब भगवान ने कहा कि जाओ मुक्ति दे देते हैं। गुस्से से मुक्ति दी। अरे मुक्ति कोई क्या, भगवान खुशी खुशी देते हैं। मुक्ति माने तलाक, भक्ति माने गठबंधन। मुक्ति तो शैतान बच्चे का बंद कमरा है, आवागमन बंद, कहीं आओ जाओ मत। साकेत में, गोलोक में, वैकुंठ में एक कोठरी दे दी, पड़े रहो, आना जाना बंद नहीं। भक्ति रस है। और इसीलिए चाणूर मुष्टिक को रस नहीं मिला कि न तो किसी संत की नजर पड़ी थी और न किशोरी जी की नजर पड़ी थी। माँ की कृपा हो, संत सदगुरु की कृपा हो, तब परमात्मा के रस का अनुभव होता है। तो ये जो हमारी श्री किशोरी जी की वाटिका है, बहुत सुंदर भक्ति की वाटिका है। इसलिए भगवान इसमें आकर सुखी है और सौंदर्य को देखकर मुक्त भी। बहुत पुरानी एक बात